सन राइज़ और सन सेट तो हर जगह के ही खूबसूरत होते हैं, मगर जब हायर लैटिट्यूड पर सूरज आपके सामने धीरे धीरे लोअर ऑल्टीट्यूड पर सफ़र करता है तो ये मंज़र सहर तारी कर देता है। और इसके साथ अगर फ्रोज़न सी हो और जिस पर सफ़ेद बर्फ़ की चादर हो और हवाओं की सरगोशियाँ हों तो ये मंज़र हुस्न की इंतहा को पहुंच जाता है। इस हैरत अंगेज़ और यूनिक वीडियो को रिकॉर्ड करने में हमें तकरीबन 6 घंटे लगे, लेकिन आप इसे 4 मिनट और कुछ सेकंड में मुकम्मल सनराइज से सनसेट तक देख सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं ये नज़ारा आपकी रूह को ताज़गी देगा और ऐसा नज़ारा आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये वीडियो बाल्टिक सी में रिकॉर्ड की गई है। ये वो जगह है जहाँ हायर लैटिट्यूड की वजह से दिन का दौरानिया मुख्तसर और सूरज का ऑल्टीट्यूड हमेशा लोअर रहता है, जहाँ सूरज आपके सर के ऊपर से नहीं गुजरता जबकि आपके सामने ही सामने एक पैराबोला बनाते हुए सनराइज से सनसेट तक का सफ़र तय करता है। आज यहाँ सुबह 10:35 पर सनराइज़ हुआ और शाम 4:24 पर सनसेट होगा, जिसे हमने अपने कैमरे की महारत से बड़ी खूबसूरती के साथ इसे कैप्चर किया ताकि कैप्टन टॉक फैमिली के तमाम व्यूअर इससे महजूज हो सकें। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा लाइव देखना चाहेंगे, जहां सूरज एक जलते हुए गोले की मानिंद ज़मीन से निकलता है और एक लोअर ऑल्टीट्यूड पर धीरे धीरे चलते चलते मगरिब में ज़मीन में ही दफन हो जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है और ज़मीन की स्पिनिंग मोशन की वजह से दिन और रात तख्लीक होते हैं, जिसकी वजह से हमें अपेरेंटली सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है और हायर लैटिट्यूड पर यह नज़ारा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। सूरज ज़मीन की सेंटर लाइन इक्वेटर के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन के टिल्ट होने की वजह से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ डिक्लिनेशन तक जाता है। इसलिए इक्वेटर के करीब रहने वाले ममालिक में ये लोग सूरज को अपेरेंटली अपने ऊपर से गुजरते हुए देखते हैं, जिसे मेरिडियन पैसेज का भी नाम दिया जाता है। मगर हायर लैटिट्यूड पर मेरिडियन पैसेज निफ्सुन नहार ज़वाल का वक्त कुछ डिफरेंट लेवल का होता है। यहाँ पर आपको सूरज अपने ऊपर से नहीं बल्कि बिल्कुल अपने सामने से गुजरता हुआ दिखाई देता है। बाल्टिक सी में वेदर कंडीशंस की वजह से ऐसा नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि आप तुलुए आफताब से गुरूब आफताब तक यानी सनराइज से सनसेट तक मुकम्मल सूरज को निकलता हुआ बग़ैर बादलों के देख सके। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप ये नज़ारा देख रहे हैं। हायर लैटिट्यूड पर होने की वजह से यहाँ किसी भी वक्त बादल आ जाते हैं और एकदम से आसमान ओवरकास्ट हो जाता है और सूरज गायब हो जाता है। इस वक्त सूरज आसमान पर अपने उरूज पर है एंड बाल्टिक सी इज़ फुली अलाइव। सूरज अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था और आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर चुका है। यू कैन फील अ चेंज। जूं जूं दिन ढलने लगता है रोशनी नरम पड़ने लगती है और आसमान रंग बदलने लगता है। अगर आप गौर करें तो सन की रिफ्लेक्शन अब डायरेक्ट ऊपर नहीं पड़ रही, बल्कि बर्फीले समंदर पर एक स्लंटेड गोल्डन पाथ सा बन रहा है। दिस इज़ ऑनेस्टली माई फेवरेट टाइम ऑफ द डे इन द बाल्टिक सी। सूरज को देख के ऐसा लगता है कि कोई मुसाफिर एक बहुत बड़े पैसेज के बाद अब रिलैक्स होने जा रहा है। और यूं आज का ये दिलकश नज़ारा इख्तिताम पजीर हुआ। आजकल के इस माइक्रो मैनेजमेंट के दौर में रोज़ाना रूनुमा होने वाले दो ज़बरदस्त इवेंट यानी सनराइज़ और सनसेट, बहुत सारे लोग इसे मिस आउट कर देते हैं। मगर जो लोग नेचर से बहुत ज़्यादा करीब हैं और इसके बनाने वाले पर पूरा एतमाद रखते हैं, वो रोज़ाना टाइम निकाल कर इन नज़ारों को ज़रूर देखते हैं और अपनी ज़िंदगी को फ्रेश करते हैं। यकीन मानिए, आप सुबह सवेरे उठिए और अपनी प्रेयर्स के बाद सूरज को तुलू होते हुए देखिए। आपका सारा दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा। जुड़े रहिए कैप्टन टॉक के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।